कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम तमाम डिमेरिट और तमाम डिफेक्ट से पाक है। अल्लाह का कलाम तमाम खूबियों का मजमूआ है। अल्लाह का कलाम जैसे कि एक समंदर को कूजे में समुद्र, एक आयत में हजारों लाखों करोड़ों मफहूम पोशीदा होते हैं। जब तक दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता था, समझा जाता था और बोला जाता था, दुनिया में अमन था, लोग गुफ्तगू की कद्र कर रहे। लेकिन जब से लोगों ने कुरान पाक को छोड़ के अखबार की बातें करना शुरू की, जब से लोगों ने कुरान पाक को छोड़कर नॉवेल की, अफसाना की, इतिहास की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जनरल नॉलेज की बातें करना शुरू कर दिया, तब से फितनों फसाद से दुनिया भर गई, नफरतें पैदा होती। इसलिए आज जरूरत है कि लोग अपनी बात, चूंकि इंसान कमजोरियों का मजमूआ है, हमारी सोच महदूद है, हमारा मुताला महदूद है, हम चाहे 1,00,000 किताब क्यों नहीं पढ़ लें, लेकिन फिर भी हमारा मुताला महदूद है, हमारी सोच लिमिटेड है। अल्लाह का कलाम वो तो मानी का समंदर है। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह, शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला क्या कहते हैं? कौन जो कहते हैं कि अना मद, आका ने फरमाया जिसके बारे में कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा। सुभान अल्लाह। वो मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने इतना इल्म मुझको दिया है कि अगर मैं सिर्फ सूरे फातिहा जिसमें 7 आयतें हैं, अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर, इसकी कमेंट्री पर, इसकी तशरीह, इसकी तौजीह पर इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। एक ऊंट पर 70 किताबें लादी जा सकती हैं, एक ऊंट पर, मोटी मोटी कई कई जिल्दों की 70 किताबें एक ऊंट की पीठ पर। लेकिन मौला अली कहते हैं कि इतनी किताबें मैं लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि इल्म की कोई हद है। एक सूरे फातिहा की तफसीर में जब इतनी किताबें लिखी जा सकती हैं, तो पूरे कुरान पाक की तफसीर में मैं आज अपनी तकरीर के माध्यम से आपको और अपने दोस्त और अहबाब को मैं ये मशवरा देना चाहता हूं, जब कुरान पाक मानी का समंदर है तो सबसे ज्यादा मुताला कुरान करीम का ही करना चाहिए, और महफिलों में सबसे ज्यादा बात कुरान की ही करनी चाहिए। मैंने अभी 2 दिन पहले, हमारे बिहार के एक बहुत बड़े लीडर है जो आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ इलेक्शन फेस करने वाले हैं, और मुमकिन है कि उनका एक अच्छा रिजल्ट भी आए, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। वो गांव गांव जाकर लोगों को मैसेज देता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और उस स्पीच में, चूंकि वो खुद पढ़ा लिखा आदमी है, वो स्पीच में ये पैगाम देता है कि मुसलमान का जो एवरेज है इल्मी मैदान का वो कम क्यों है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल दलितों जैसी हालत मुसलमान की, वो गैर मुस्लिम, बहुत पढ़ा लिखा। वो कहते हैं कि जिसकी किताब में द फर्स्ट रिवीलेशन ऑफ कुरान, कुरान की पहली वही इसी से शुरू हुई कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। यानी कुरान पाक की पहली आयत इक़रा, रीड, पढ़िए, लिखिए। जिस कलाम इलाही की पहली आयत में पढ़ने का आदेश दिया गया हो, वह कौम इस कदर पढ़े कि पढ़ाई लिखाई में सारी दुनिया का इमाम बन जाए, यानी दुनिया की क़यादत करे ये।
लेकिन अफसोस यही है कि लोग दुनिया की बातें पढ़ते मगर कुरान नहीं पढ़ते। और कुरान करीम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। कुरान करीम पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। कुरान करीम पढ़ने वाले को क्या मिलता है, हुजूर से सुनिए जिस पर कुरान नाजिल हुआ। आका फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को पस्त कर देता है, जलील कर देता है। जो कुरान पाक पढ़ेगा, उस पर गौर व फिक्र करेगा, उस पर अमल करेगा, वो अगर जर्रा हो तो अल्लाह उसे आफताब बना देता है। जैसे अरब के बकरी चराने वालों, अरब के ऊंट चराने वालों, अरब के खाना बदोशों को, यानी अरब के वह लोग जो अपना घर अपने कांधे पे लेके चलते हैं। खाना बदोश का मतलब खाना माने घर, दोष माने कांधा। खाना बदोश यानी अपने घर को अपने कांधे पे रखने वाले। तंबू बांस सबको अपने कांधे पे लिया और चल। जहां शाम हो गई खूंटा गाड़ा और तंबू को फैलाया, रात गुजार कर सुबह हो गई, फिर अपने घर को उखाड़ा खूंटा अपने सर पे लिया और चल। क्या मतलब? जिसके पास अपना कोई मुस्तकिल घर नहीं था, जो अपने घरों को कांधे पे लेके चलते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे दुनिया का ऐसा इमाम बनाया कि 1000 साल तक ईरान में जहां मजूसियों ने आग सुलगा के रखा था, उन आतिश परस्तों की जमीन पे अल्लाह ने इनको कब्जा दिया और 1000 साल की लगाई हुई आग बुझी। अब पूरे ईरान की फारस की जमीन पे अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों को कब्जा दे दिया। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखाया। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे रूए जमीन का बादशाह बना देंगे। तो अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। ईरान की जमीन उन खाना बदोशों के हाथ में दे दी जो अपना घर अपने कांधे पे लेके चलते थे। ईरान के हाकिम बन गए और फिर वह लोग अरब से निकले, रूम चले गए, जिस रूम में नसरानियों की सल्तनत थी। लेकिन हिम्मत और हौसला के साथ वह लोग अरब से निकले, कश्ती में आग लगा दी कि लौट कर वापस मक्का नहीं जाना, लौट कर वापस मदीना नहीं जाना, लौट कर वापस हिजाज की जमीन पे नहीं जाना। या तो यहां फतह हासिल करके हुकूमत करनी है या फिर यही शहादत की मौत मर जाना। इस कदर जज्बे के साथ वो लड़े, कश्ती में आग लगा दी ताकि कोई मुजाहिद कश्ती पे सवार होके भागना ना चाहे। एक तरफ आग, एक तरफ दुश्मन की फौज। इस जज्बे के साथ वो लड़े। अल्लाह ने ऐसी फतह नाजिल फरमाई कि 1000 साल तक के लिए मुसलमानों को रूम की सरजमीन अता कर दिया। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया कि जो कुरान पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा और कुरान पाक की दावत को लेके जमीन पे फैल जाएगा, उसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत तो वहां मिलेगी उस दुनिया में। इस दुनिया में हुकूमत मिलेगी, इस दुनिया में सल्तनत मिलेगी, इस दुनिया में इज्जत मिलेगी। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया में कंगाल बन के रहो। जन्नत जिसकी नेमत का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है, सोने चांदी के घर का तस्वुर कोई कर सकता है? दुनिया में आज मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, क्या उसके पास सोने का घर है? बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था, क्या उसके पास सोने चांदी का घर है? आज की तारीख में अमेज़न कंपनी का मालिक जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, क्या उसके पास कहीं भी पूरी दुनिया में छोटा सा भी घर सोने चांदी का है? नहीं है। टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये सब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और पूरी दुनिया में जो 10 टॉप मालदार लोग हैं, उन लोगों में इस कंपनी के लोग शामिल हैं। मगर किसी के पास सोने चांदी का छोटा सा भी घर मौजूद है? नहीं। अमेरिका का ट्रंप जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है और दुनिया के एक बहुत बड़े पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट भी है, क्या उसके पास छोटा सा भी घर सोने चांदी का है? नहीं है, किसी के पास नहीं। सोने चांदी का घर किसी के पास नहीं। एक कौम है, मेरी कौम, जरा गौर से सुनना, छोटी सी गाड़ी के चक्कर में हमने नमाज छोड़ दी, छोटे से मकान के चक्कर में हमने
नमाज रोजे सबको ताक पे रख दिया। बस दो पैसे की कमाई की खातिर हमने कुरान पाक का मुताला छोड़ दिया। वही इंजीनियरिंग, वही मेडिकल साइंस, ताकि मेडिकल की पढ़ाई पढ़ के MBBS डॉक्टर बने, तो पैसा कमा के छोटा सा घर, छोटी सी कार खरीदें। 70-80 साल की उम्र में एक दर्जन बीमारी में घिर के परेशान रहे, इलाज करवाएं, चक्कर आए, गिरे और मर के कब्रिस्तान सड़ने के लिए पहुंच जाए। आज से 100 साल पहले जो DM था कोई आज नहीं है, सब कब्रिस्तान पहुंच गए। आज से 100 साल पहले जो इस पूरे दयार में, प्रतापगढ़ कुंडा में जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले थे, एक जमींदार नहीं है, सब कब्रिस्तान पहुंच गए। और जो आज लोग मौजूद हैं, इसमें भी 100 साल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब वहीं पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, 100 साल के बाद कौन जीता? अगर कोई जीता भी है तो वो भी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या, जो मुर्दे से बदतर हो, जिसमें पेशाब पखाना बिस्तर पे हो, होश और हवास खत्म हो जाए, वो भी वो जिंदगी तो मुर्दों से बदतर है। 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना। 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 95 साल में दुनिया छोड़ के जाना। वो तो मुफ्ती आजम हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हु होते, जो 91 साल की उम्र में भी जवानों की तरह नमाज पढ़ा करते थे। हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है। अब जिसकी जवानी नेकियों से इबारत होती है, उसी का बुढ़ापा ताकतवर और तवाना होता है। और जिसकी जवानी गुनाहों से लथपथ होती है, जवानी में जिसकी निगाह गुनाहों में लथपथ हो जाए, जिसके हाथ गुनाहों में लथपथ हो जाए, जिसके पांव गुनाहों में लथपथ हो जाए, सर से लेके पांव तक सारा पार्ट से गुनाह करे, पेट में हराम रोजी जाए, आंख बदनिगाही करे, जबान चुगलखोरी गीबत करे, दिमाग निगेटिव सेंस लाए, हाथ अत्याचार जुल्म करे, पांव सनीमा हाल की तरफ, शराब की भट्टी या किसी अजनबी औरतों को देखने की तरफ चले, जिसकी जवानी गुनाहों में लथपथ हो, उसका बुढ़ापा जलील होता है, उसका बुढ़ापा जिल्लत अमीज होता है। वो बुढ़ापे में जलील हो जाता है, बिस्तर पे पेशाब पाखाना होता है, उसके बाल बच्चे उसके बाकी हो जाते हैं, वह ताने ताने कतरे कतरे पानी के लिए तरस जाता है। लेकिन जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है, जिसकी जवानी सजदों से सजी होती है, जिसकी जवानी अमरे बिल मारूफ से सजी होती है, जिसकी जवानी में हमेशा या तो बुखारी शरीफ का दर्स हो या कुरान पाक की तालीम हो, जिसकी जवानी हलाल खाने से इबारत हो, जिसकी जवानी में पांव पाकीज़ा हो, हाथ पाकीज़ा हो, जबान पाकीज़ा हो, ब्रेन पाकीज़ा हो, वही 91 साल की उम्र में जवानों जैसी इबादत करने के काबिल होता है। अगर यकीन नहीं आए, तुमने मुफ्ती आजम हिंद को आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, आप में से कोई 70-80 साल के होंगे तो वो देखे होंगे। मुफ्ती आजम हिंद 1980 में 81 के नवंबर में आपका इंतकाल हो गया। ये आज तकरीबन समझ लें कि 45 साल उनके विसाल के हो गए। जो 45 साल, जो आज 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, वो उनको अच्छी तरह देखे होंगे, उनको याद होगा। मगर बहुत सारे लोग हैं जो उनको नहीं देखे। हम कैसे जाने कि 91 साल की उम्र में जवानों जैसी नसीहत की जा सकती हो, सजदा किया जा सकता हो? तो उसकी एक मिसाल आज है। एक बंदे की उम्र है 94 ईयर, 94 साल, 94 ईयर्स। अभी 10 दिन पहले मेरे साथ 1.5 घंटे तक खड़े होके उन्होंने खिताब किया और जवानों जैसी तकरीर की है 91 साल की उम्र में, और अभी भी सफर करते हैं। रमजान से पहले शाबान में उनके तकरीबन 20 से 25 जलसे पूरे हिंदुस्तान में हुए। हवाई जहाज का सफर, ट्रेन पे सफर, 94 ईयर्स में इतनी ताकत कहां से आई कि जहां आदमी हकलाता है और वह जवानों की तरह खिताब करता है, और होशो हवास इतने सलामत है कि स्टेज से लौटने के बाद जब मैं आरामगाह पे गया और मैंने आज से 25 साल पहले की बात छेड़ दी, तो उस 25 साल की सारी कहानी हमसे बेहतर ढंग से उसने बयान किया। पता चला कि होशो हवास भी सलामत है 94 ईयर्स की उम्र में। ये कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिसे कबीर के नाम से याद करती है? हजरत बाज़ी साहब कॉन्फ्रेंस मस्तके आला हजरत। मेरे कहने का मतलब यह है, मुफ्ती आजम हिंद को हमने नहीं देखा, मगर मुहद्दिसे कबीर को हमने देखा है।
करीब से देखा है। और जब 94 इयर्स में ऐसा है तो 18 साल की जवानी में कैसे रहेगा? 18 साल की जवानी उनकी उन लोगों ने देखी है जो अल-जामतुल अशरफिया में उनसे उन्होंने दरसे हदीस लिया है। उन लोगों को मालूम है कि 18-25 साल की जवानी में कैसे रहे होंगे। आपके लिए पैगाम यही है, जो जवानी में सिर्फ खाए सोए, जो जवानी में सिर्फ भाग दौड़ करे, पैसा पैसा पैसा, जो जवानी में नमाज छोड़े, तिलावत छोड़े, सजदा छोड़े, नहीं बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, ये सोचकर जवानी को गुनाहे कबीरा गुनाहे सगीरा से लथपथ कर दिया, वो याद रखे कि बुढ़ापे में कभी चैन के साथ नहीं रह पाएगा। बुढ़ापा उसका खुशगवार होता है जिसकी जवानी पाकीज़ा होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था, और ये इसलिए मैं कहना चाहता था कि आज जो हमारी मस्जिदें वीरान हुई हैं सिर्फ इसीलिए माल चाहिए। उसी माल ने वतन से बेवतन किया, उसी माल ने 24 घंटे ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर सब छोड़वा के खेत खलियान दुकान में रहने पर मजबूर किया। लेकिन एक बात बताएं, है किसी का घर जो सोने और चांदी का दुनिया में हो? मैं उसी को तो समझाना चाहता हूं। कुरान शरीफ पढ़िए, तब पता चलेगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की सच्चाई क्या है। जिस दुनिया ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, जिस दुनिया ने मुझको बेइज्जत और जलील कर दिया, जिस दुनिया ने मुझको जी भर के तिलावत करने नहीं दिया, मर गए, मौत जब आती है तो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा और जिंदा रह जाए, तो 1-2 महीना जिंदा रह चुका, आंखों से मौत देख रहा हूं, अब तिलावत करूंगा, इबादत करूंगा। फरिश्ते कहते हैं 80 साल में नहीं किया तो अब क्या करेगा। एक लंबी जिंदगी अल्लाह ने दी, अब नहीं किया तो अब क्या करेगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो तुम करेगा। अगर अभी छोड़ भी दूं तो फिर भी जब तक ये सदमा 2-4 दिन तक रहेगा तब तक नेक रहेगा, और जहां ये सदमा पुराना हुआ फिर टाइट होकर वही कुछ करेगा जो पहले तुम कर रहा था, पहले जो कर रहा था। तो मौत को देखने के बाद बंदा कहेगा कि और जी जाते, नेक बन जाते। वलै युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब मौत आएगी एक लम्हा के लिए अल्लाह ना आगे करेगा ना पीछे, मौखर नहीं करेगा। फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आएगी एक सेकंड ना आगे होगा, एक सेकंड ना पीछे होगा। अब जरा कुरान पढ़िए, एक सूरत का नाम है सूरह ज़ुखरुफ। ज़ुखरुफ का माना होता है ऑर्नामेंट, आराइश, सजावट। चूंकि कुरान पढ़ने के बाद ही बंदा आलिम होता है, कुरान रटने के बाद ही बंदा हाफिज होता है। रटने वाले को हाफिज कहते हैं, जो गेट बाई हार्ट कर ले कुरान को, ज़बानदानी पढ़े, और जो कुरान पाक को समझे उसको आलिम कहते हैं। तो कुरान पाक का रटना कमाल है, जो आम आदमी लाखों करोड़ों लोग नहीं करते हैं, वो एक हाफिज कर लेते हैं। लेकिन इससे बड़ा कमाल है कुरान पाक को समझना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक के मानी मफाहिम पर गौर करना, उसके इल्म के समंदर में गोता लगाना, उसकी बड़ी फजीलत है। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, तब उसके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसकी? मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना। ऐसा नहीं कि बस रट लिया और काम गवानों की तरह कर रहे हैं, उसको ये फजीलत मिल जाएगी, नहीं। फजीलत उसको मिलेगी जो कुरान पढ़ा, कुरान समझा और कुरान पर अमल किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उनके माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। अब आगे इस हदीस पाक में आया है, जो कम लोग बयान करते हैं, माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस हदीस में आगे है फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। जब माँ बाप तो तुफेली है ना, बच्चा हाफिज कारी आलिम बने, कुरान पर अमल किया, इनके तुफेल में माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया गया।
इनके सदके में, बेटे के सदके में, इनके कुरान पढ़ने, कुरान समझने, कुरान पर अमल करने के सदके में माँ बाप को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। इनकी वजह से तो आया है हदीस में कि जब माँ बाप को ये इज्जत मिलेगी तो उनके बारे में क्या गुमान है जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया। उनके बारे में तेरा क्या गुमान है जो रात रात भर जाग के कुरान रटा, जो रात रात भर जाग के कुरान को नमाज में पढ़ा, उसके बारे में तेरा क्या गुमान है। उसके बारे में यही है, उनसे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जाओ और जन्नत की मंजिलें तय करता जाओ। जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए हाफिज बनना बहुत बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है कुरान समझना, उस पर अमल करना। उससे बड़ा काम है, क्योंकि कुरान शरीफ के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, यानी ए है मैंने आप पर यह किताब नाजिल की है बरकत वाली, बरकत वाली। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री की ओपनिंग में वो किताब पढ़ लें, माँ बाप के मरने के बाद तीजा और 40वें में कुरान पढ़ लें, या फैक्ट्री खोल रहे हैं उस इनॉग्रेटिंग सेरेमनी में यानी साहब इफ्तिताही प्रोग्राम में कुरान पाक पढ़ लें, नहीं, लिया तदब्बरू आयात ही, ताकि कुरान पाक की आयतों में तदब्बुर करें, तदब्बुर करे, तवस्सुम करे, तफाहुस करे, तफक्कुर करे, यानी उसमें डूब जाए, गौर व फिक्र करे, रिसर्च करे, रिफ्लेक्शन करे, उसमें डिस्कवर करे, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग से काम ले। ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह कहता है, ले यदब्बरू आयातिही, ताकि इनकी आयतों में गौर करे। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, अक्लमंद नसीहत कबूल करेगा। बेवकूफ सिर्फ बगैर समझे तुझे पढ़ता है, अक्लमंद तदब्बुर करके उससे नसीहत की खुराक हासिल करता है। मुझको क्या करना है, क्योंकि ढेर सारी बातें तो आज मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं। जरा आप दिमाग चलाइए, दिमाग लगाइए कि ये आयत कहती क्या है, इस आयत में हमारे लिए खुराक क्या है, हमें तदब्बुर करने के बाद पता क्या चलता है। दुनिया ने ही नहीं मुझको पागल किया, मेरे बेटे डॉक्टर बन गए, MBBS डॉक्टर, ठीक है, मेरा बेटा बना नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां मौलाना है, चारों बेटियां हमारी आलिमा हैं। 2 बेटी की शादी हो गई और 2 बेटी अभी मदरसे में पढ़ा रही हैं, वो अपना मदरसा है ख्वातीन का। तो 4 बेटी है, मैंने किसी को डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाया, मगर किसी मुसलमान की बेटी डॉक्टर है, मुसलमान है, तो हमारी बेटी डॉक्टर। इसलिए उम्मत मुस्लिमा है, अगर एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो सारे मुसलमानों का सर फख्र से चौड़ा हो जाता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया। अगर एक बंदा हमारा IAS ऑफिसर बनता है तो हमको तो कमा के खिलाएगा नहीं, मगर मुसलमान होने के नाते हमको फख्र हासिल होता है कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने। इस बार लगभग 41 बच्चे IAS निकालने में कामयाब, 41 बच्चे। तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि ये मेरा बेटा कामयाब हो गया। यही है ना इस्लामी हमदर्दी। मेरा अब जो बेटा बोलता है कि नहीं ये हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है यहाँ, तो वो तो बिल्कुल झूठ बोलता है। एक तमाचा उसको मारा है, उसको चेहरा लाल कर दें, कहीं बदतमीज। दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर है प्रयागराज इलाहाबाद में, तो तुम वहां जाके सिर्फ लड़कियों का मुंह देखोगे, लड़कियों का मुंह देखोगे, वहां सिनेमा हॉल में 3 घंटा जाके सिनेमा देखोगे, तो तुम IAS नहीं बनोगे तो क्या बोलोगे, हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ नौकरी मुसलमान को कहाँ मिलती है। उनको कहिए कि हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है तो मुसलमान का भी तो मुल्क है। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबका ये मुल्क है, और हमारा हक तो ज्यादा है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 800 साल तक इस मुल्क को तबाही से बचाया है। इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ कायम है, और हमारा मुल्क ज्यादा इसलिए है कि ये नेता अमेरिका जाने के बाद जब लौट के आते हैं तो कहते हैं क्या व्हाइट हाउस है, क्या वहाँ की सड़कें हैं, क्या वहाँ की गलियां हैं, क्या जबरदस्त अमेरिका का बाजार है, मार्केट है। और हम अगर अमेरिका से लौट के आते हैं तो क्या बोलते हैं, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अब इसी से फर्क पैदा कर लें कि वो साहब उमेश जी अमेरिका से लौट के आते हैं तो अमेरिका का गुणगान करते हैं, और हम दुबई से भी लौट के आते हैं तो कहते हैं भारत की सड़ी हुई सड़कें अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। ये है देश की वफादारी। उसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं, तो जाओ तुमको मनवाना भी नहीं है। जो उनको मनवाने के लिए तरह तरह की तावील और दलील दे वो खुद बेवकूफ है। मुल्क हमारा है, हम किससे मनवाने जाए? यहाँ इसलिए हमारा मुल्क इसीलिए है कि हमारे करोड़ों अरबों बाप दादा यही मरे, यही दफन होकर कब्रिस्तान में मौजूद है। अगर यकीन न हो तो हिंदुस्तान में वक्फ की जमीन पे जितने कब्रिस्तान मौजूद हैं वहां के कब्रों को देख, वहां की कब्रों को देख ले, समझ में आएगा असली हिंदुस्तानी यही है। जमीन के ऊपर रहे तो हिंदुस्तानी और जमीन के नीचे है तो भी हिंदुस्तानी। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है।